हेलो बच्चों, मेरा नाम श्रद्धा गुप्ता है। आज से हम YouTube पर क्लास 12th मैथ नगीन प्रकाशन को पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं और हम सीरियल वाइज से अपने चैनल YouTube पर डेली का डेली एक वीडियो अपलोड करेंगे। तो जैसे कि बच्चों, ये रहा हमारा क्लास 12th मैथ का नगीन प्रकाशन है। इसमें कुल मिला के 13 चैप्टर दिए हुए हैं। तो हम पहले और दूसरे चैप्टर को छोड़कर तीसरे चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। पहले और दूसरे चैप्टर को हम बाद में अपलोड करेंगे। तो तीसरा चैप्टर है हमारा आव्यूह। तो बच्चों, आव्यूह को स्टार्ट करने से पहले हम आव्यूह के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। बच्चों, जैसे ये रहा हमारा आव्यूह का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हमारा दिया गया है आव्यूह। तो हम आपको बताते हैं आव्यूह किसे कहते हैं। तो आव्यूह की एक सटीक डिफिनेशन हम आपको बताते हैं। तो आव्यूह क्या है? n संख्याओं के समुच्चय को जब m पंक्तियों और n स्तंभ वाली आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित किया जाता है तो इस आयताकार सारणी को आव्यूह कहते हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि आव्यूह को हम एक आयताकार बंद सारणी में रखते हैं। किस में रखते हैं बच्चों? एक आयताकार सारणी में। आव्यूह हमारा पंक्तियों और स्तंभों से मिलकर बना होता है। तो पंक्तियों को हम डिनोट करते हैं m से और स्तंभों को हम डिनोट करते हैं n से। m हमारा क्या है? पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या। और n हमारा क्या है? स्तंभों की संख्या। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के लिए एक आव्यूह लें, 1 2 3 4। तो बच्चों, ये जो हमारी गिरी हुई लाइन होती हैं इन्हें हम बोलते हैं पंक्ति, और ये जो हमारी खड़ी लाइनें होती हैं इन्हें हम बोलते हैं स्तंभ। तो स्तंभ और पंक्ति क्लियर हुआ? जैसे पंक्ति किसे बोलते हैं? जो हमारी गिरी हुई लाइनें होती हैं, और स्तंभ किसे बोलते हैं? जो हमारी खड़ी हुई लाइनें होती हैं। तो कहने का मतलब आव्यूह किसे कहते हैं? आव्यूह पंक्तियों और स्तंभों से मिलकर एक बंद आयताकार सारणी होती है। अब चलिए, दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा क्या है? आव्यूह का क्रम या कोटि। तो हमारा अगला हेडिंग है आव्यूह का क्रम या कोटि। जैसे हमने मान लिया हमारा एक आव्यूह 3 4 6 7 है। तो इस आव्यूह का हमें क्रम या कोटि बताना है। तो आव्यूह का क्रम या कोटि किसे कहते हैं? यदि किसी आव्यूह में m पंक्तियां और n स्तंभ है तो उसे m गुणे n क्रम का आव्यूह कहते हैं। जैसे इसमें हमारी कितने पंक्ति हैं? 1 2, यानी m की संख्या हमारी है 2, और कितने स्तंभ है? 1 2, यानी n की संख्या कितना है? 2। तो हमारा आव्यूह का क्रम या कोटि को हम डिनोट करते हैं m क्रॉस n से। हमारा किसी भी आव्यूह का क्रम या कोटि को किससे डिनोट करते हैं बच्चों? m क्रॉस n से। तो इस आव्यूह का क्रम या कोटि क्या है? m का संख्या है 2, n की संख्या है 2, यानी 2 क्रॉस 2। ये हमारा क्या हो गया? इस आव्यूह की क्रम या कोटि। ऐसे ही अगर हम एक दूसरा एग्जांपल लें, a बराबर 3 2 1 5 6 7। अब जैसे पूछ ले हम बच्चों, इस आव्यूह का क्रम या कोटि क्या है? तो हमारा किसी भी आव्यूह का क्रम या कोटि होता है m क्रॉस n। तो m हमारा जानते हैं कि पंक्तियों की संख्या होती है और स्तंभों की संख्या हमारी होती है n। तो इसमें कितनी हमारी पंक्तियां हैं? एक लाइन ये हो गई गिरी, एक लाइन ये हो गई, तो हमारी कितना m का संख्या हो गया 2। अब हमारा स्तंभों की संख्या, स्तंभ देखिए हमारा एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये, कुल मिला के कितना हो गया? 3। तो 2 क्रॉस 3 इस आव्यूह का हमारा क्या हो गया? कोटि। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी आव्यूह का क्रम या कोटि का फार्मूला हमारा है m क्रॉस n, जिसमें हमारा m पंक्तियों की संख्या होती है और n हमारी स्तंभों की संख्या होती है। अब इसके आगे हमारा जो तीसरा कॉन्सेप्ट है आव्यूह का निरूपण। तो हम बच्चों जो आव्यूह को निरूपित करते हैं, आव्यूह को हम कैपिटल A से निरूपित करते हैं और आव्यूह के जो अवयव होते हैं उसे स्मॉल a से निरूपित करते हैं। तो जैसे हम मान लिए कोई हमारा एक आव्यूह हो गया कैपिटल A। अब ये हमारा, इसके अवयव को हमें डिनोट करना है तो इसके अवयव को हम स्मॉल a से डिनोट करते हैं, यानी A11 A12 A13 A14, ऐसे हमारा डॉट डॉट जाता है।
दूसरी लाइन हमारी A21, A22, A23, A24, ऐसे ए भी डॉट डॉट जाता है, ऐसे नीचे हमारा जाता है, ऐसे इधर भी जाता है। तो कहने का मतलब ये है हमारा, हम आगे आपको समझाएंगे इसे। यहाँ पे बस इतना समझिए कि जो आव्यूह होता है उसे हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, और जो आव्यूह के हमारे अवयव होते हैं उसे स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। तो ये था हमारा आव्यूह का निरूपण। चलिए इसके आगे, जैसे हमारे पास एक आव्यूह है ए बराबर, इसमें एलिमेंट दिए हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23। अब हमें एक शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं कैपिटल A बराबर AIJ। अब ये बताइए हमारा इस आव्यूह का क्रम या कोटि कितना? हमने अभी आपको बताया था कि किसी भी आव्यूह का क्रम या कोटि m क्रॉस n होता है, जहां पे m हमारी पंक्तियों की संख्या होती है, n हमारी स्तंभों की संख्या होती है। तो इसमें देखिए हमारी कितनी पंक्ति है, एक ये है, एक ये, मतलब कुल मिला के 2 पंक्ति। और स्तंभ कितने हैं? 1 2 3, 2 क्रॉस 3। तो ये हमारे क्या हो गया, इस आव्यूह का शॉर्ट फॉर्म। यहाँ पे बच्चों ये हमारा जो कैपिटल ए है हमारा आव्यूह को डिनोट करता है, जो स्मॉल ए होता है ये उस आव्यूह में उपस्थित एलिमेंट यानी कि उस आव्यूह के अवयव को डिनोट करता है। और ये जो हमने आई और जे लिखा है, आई हमारी पंक्तियों की संख्या को डिनोट करती है और जे हमारा स्तंभों की संख्या को। मतलब जैसे यहाँ पे A11 लिखा है तो 1 हमारा यहाँ पे आई का मान है और जे का मान हमारा 1 है। A12 लिखा है तो आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 2 है। A13 लिखा है तो आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 3 है। ऐसे हमारा सब कुछ है। तो आव्यूह का निरूपण हमने समझ लिया। अब हम आगे देखते हैं। तो बच्चों हमने आव्यूह को समझ लिया, आव्यूह के क्रम या कोटि को समझ लिया, आव्यूह के निरूपण को समझ लिया। अब हम समझते हैं आव्यूह के प्रकार। आव्यूह के अनेक प्रकार होते हैं, जैसे क्षैतिज आव्यूह, ऊर्ध्वाधर आव्यूह, वर्ग आव्यूह, पंक्ति आव्यूह, स्तंभ आव्यूह, मुख्य विकर्ण, शून्य या रिक्त आव्यूह, इकाई या तत्समक आव्यूह, विकर्ण आव्यूह, ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह, निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। तो हम एक एक करके समझते हैं। तो पहला हमारा क्या है, क्षैतिज आव्यूह। तो बच्चों क्षैतिज आव्यूह किसे कहते हैं? एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है। मतलब क्या? एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या जो होती है वो स्तंभों की संख्या से कम होती है, उसे ही क्या कहते हैं, क्षैतिज आव्यूह। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल ले, A बराबर 2 3 -5, 0 -1 4। अब इस आव्यूह का क्रम या कोटि क्या है? हम जानते हैं किसी भी आव्यूह के क्रम या कोटि को हम m क्रॉस n से डिनोट करते हैं। m हमारी जहां पंक्तियों की संख्या होती है, पंक्तियों की संख्या इस आव्यूह में 1 और 2 है, यानी एक ये लाइन, एक ये लाइन। तो इसमें हमारी कितनी है, 2 पंक्ति हैं। क्रॉस कितने हमारे इसमें स्तंभ हैं, 1 2 3, 3 स्तंभ हैं। तो इसमें इसका क्रम या कोटि क्या है, 2 क्रॉस 3। अब हम इसे कैसे जानेंगे कि हमारी क्षैतिज आव्यूह है? तो अभी हमने बताया एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो। तो देखिए ये हमारी पंक्तियों की संख्या, ये हमारी स्तंभों की संख्या। तो हमारी पंक्तियों की संख्या 2 है, स्तंभों की संख्या 3 है, यानी कि हमारी जो पंक्तियों की संख्या है वो स्तंभों की संख्या से कम है। तो ये हमारी एक क्या हो गई, क्षैतिज आव्यूह। अब दूसरा इसी प्रकार है ऊर्ध्वाधर आव्यूह। अब हम समझते हैं हमारा ऊर्ध्वाधर आव्यूह क्या है। तो जो हमारा ऊर्ध्वाधर आव्यूह है बच्चों, वो क्षैतिज आव्यूह का जस्ट विपरीत है। यानी क्षैतिज आव्यूह किसे कहते थे? एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम थी। अब हमारा ऊर्ध्वाधर आव्यूह क्या है? एक ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या कम हो और पंक्तियों की संख्या ज्यादा हो। यानी कहने का मतलब एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो, उसे ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। अगर हम इसका एग्जाम्पल ले, कैपिटल A बराबर -3 1 0 -1 2 4। अब इसका क्रम या कोटि क्या है? हमने बताया था कि किसी भी आव्यूह का क्रम या कोटि को हम m क्रॉस n से डिनोट करते हैं। m की संख्या इसमें क्या है, 1 2 3। n की संख्या 1 2, 3 क्रॉस 2।
तो इसमें देखिए जो हमारी पंक्तियों की संख्या है वो 3 है, स्तंभों की संख्या 2 है, यानी जो हमारी पंक्तियों की संख्या है वो स्तंभों की संख्या से अधिक है, इसलिए हमारा ये क्या हो गया, ऊर्ध्वाधर आव्यूह। तो अब हम इसके आगे देखते हैं कि वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं। तो हम ऊर्ध्वाधर आव्यूह के बाद समझते हैं वर्ग आव्यूह। तो वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं, एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर हो, उसे हम वर्ग आव्यूह कहते हैं। अब तक हमने समझा क्षैतिज आव्यूह, जिसमें क्या था, हमारा पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम थी। उसके बाद हमने समझा ऊर्ध्वाधर आव्यूह, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक थी। अब हम समझेंगे वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह एक ऐसा आव्यूह होता है जिसमें पंक्तियों और स्तंभों दोनों की संख्या बराबर होती है। जैसे अगर हमने एक एग्जाम्पल लिया, a बराबर 1 2 6 8, तो ये हमारा देखिए एक प्रकार का वर्ग आव्यूह है। ये कैसे हम पहचान करेंगे, जिसमें पंक्ति और स्तंभ बराबर हो, यानी m क्रॉस n निकालें। m की संख्या हमारी कितनी है, 1 2, और n की संख्या हमारी कितनी है, यानी स्तंभ की संख्या 1 2। तो इसमें हम देख सकते हैं जो हमारी पंक्तियों की संख्या है वही हमारी स्तंभों की संख्या है, यानी 2 क्रॉस 2, ये हमारा क्या है, एक प्रकार का वर्ग आव्यूह है। अब इसके बाद हम देखते हैं पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह किसे कहते हैं, तो बच्चों हम पंक्ति आव्यूह उसे कहते हैं जिसमें ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति दिया हो, उसे हम पंक्ति आव्यूह कहते हैं। जैसे अगर हम ले लें a बराबर 1 2 3, तो इसमें देखिए कितनी पंक्ति हैं, केवल एक पंक्ति दी हुई है, इसलिए ये हमारा क्या हो गया, पंक्ति आव्यूह हो गया। लेकिन अगर इसकी हम कोटि की बात करें तो केवल इसमें कोटि ये नहीं है कि हमारी 1 पंक्ति है तो केवल 1 होगा, इसमें देखिए पंक्ति 1 है इसलिए 1 लिखेंगे, फिर क्रॉस लगाएंगे। अब स्तंभों की संख्या कितना है, 1 2 3, ये मिला के हमारे 3 हो गए, यानी इसका कोटि क्या है, 1 क्रॉस 3, यानी एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या 1 हो उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। इसके बाद हमारी दूसरी आती है स्तंभ आव्यूह। तो बच्चों स्तंभ आव्यूह किसे कहते हैं, एक ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो, उसे हम स्तंभ आव्यूह कहते हैं। पंक्ति आव्यूह किसे कहते थे, जिसमें केवल एक पंक्ति हो, और स्तंभ आव्यूह उसे कहते हैं जिसमें केवल एक स्तंभ हो। जैसे हमने ले लिया a बराबर -5 4 3, तो देखिए बच्चों इस आव्यूह में कुल मिला के हमारी पंक्तियों की संख्या कितनी है, 1, लेकिन हमारी स्तंभों की संख्या 1 है, सॉरी स्तंभों की संख्या 1 है, लेकिन पंक्तियों की संख्या हमारा 1 2 3 है, यानी लिखेंगे 3 क्रॉस 1, ये हमारा क्या हो गया, स्तंभ आव्यूह। अब इसके बाद हम समझते हैं मुख्य विकर्ण। अगली हेडिंग है बच्चों हमारी शून्य या रिक्त आव्यूह। तो शून्य या रिक्त आव्यूह किसे कहते हैं, एक ऐसा आव्यूह जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो, मतलब एक ऐसा आव्यूह हो जिसमें उपस्थित सभी अवयव हमारे क्या हो, शून्य हो, उसे ही हम शून्य या रिक्त आव्यूह कहते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल हम देखें, कैपिटल A बराबर 0 0 0 0 0 0, देखिए बच्चों ये हमारा हमने एक आव्यूह ले लिया A, इसमें उपस्थित सभी अवयव हमारे क्या हैं, 0 हैं। अब अगर इस आव्यूह की कोटि समझें तो पंक्तियों की संख्या कितनी है, 1 2 3, स्तंभों की संख्या 1 2, तो इस आव्यूह की कोटि हमारी क्या है, 3 क्रॉस 2, और इसमें उपस्थित सभी अवयव शून्य है, इसलिए हमारा एक प्रकार का शून्य आव्यूह है। अब दूसरा हमारा आता है इकाई या तत्समक आव्यूह। तो बच्चों इकाई या तत्समक आव्यूह किसे कहते हैं, एक ऐसा वर्ग आव्यूह। अब देखिए यहाँ पे इसको समझिएगा, तत्समक आव्यूह हमारा वही आव्यूह हो सकता है जो हमारा वर्ग आव्यूह हो, ठीक है। तो एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण पर उपस्थित प्रत्येक अवयव 1 हो और शेष सभी अवयव शून्य हो, तो उस आव्यूह को हम इकाई या तत्समक आव्यूह कहते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल से हम समझाए, कैपिटल A बराबर 1 0 0 1, अब देखिए ये हमारा एक प्रकार का क्या है, वर्ग आव्यूह। कैसे पता चला, क्योंकि इसमें हमारी पंक्तियों और स्तंभों की संख्या इक्वल है। देखिए हमारा 1 2 2 हमारी पंक्ति हो गई, 1 2 2 हमारी स्तंभ हो गई, तो यानी कि ये हमारा एक प्रकार का वर्ग आव्यूह है। अब क्या रहा है कि इकाई या तत्समक आव्यूह वही आव्यूह होता है जिसके मुख्य विकर्ण पर उपस्थित सभी अवयव 1 होते हैं और शेष सभी अवयव 0 होते हैं, वही हमारा होता है इकाई या तत्समक आव्यूह। अब इकाई या तत्समक आव्यूह को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल I से।
अगर हम बोले तो यह कैसा आव्यूह है? यह एक प्रकार का तत्समक 2x2 का तत्समक या इकाई आव्यूह है। ऐसे इसी प्रकार ये I2 था, अगर हम तीसरी ले I3 बराबर 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब ये देखिए ये कितने, इसका कोटि क्या है? 1 2 3, स्तंभ पंक्तियों की संख्या 3, स्तंभों की संख्या 1 2 3, यानी ये 3x3 का हमारा एक वर्ग आव्यूह है। अब इसके देखिए मुख्य विकर्ण पर उपस्थित सभी अवयव 1 है और शेष सभी अवयव हमारे शून्य हैं। तो ये हमारा होता है इकाई या तत्समक आव्यूह, जिसके मुख्य विकर्ण पर उपस्थित सभी अवयव 1 और शेष अवयव शून्य हो, और यह एक प्रकार का वर्ग आव्यूह होता है। इसे हम I से डिनोट करते हैं। तो ये था हमारा इकाई या तत्समक आव्यूह। चलिए इसके आगे हम देखते हैं ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह किसे कहते हैं और निम्न त्रिभुजीय आव्यूह किसे कहते हैं। तो बच्चों अगला हमारा है ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह। तो एक ऐसा वर्ग आव्यूह, अब देखिए जो हमारा ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह होगा वो भी एक प्रकार का वर्ग आव्यूह ही हो सकता है, अन्य आव्यूह नहीं हो सकते हैं। तो एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हो उसे ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। मतलब कहने का ये है, जैसे एग्जाम्पल ले कैपिटल A बराबर 1 -1 5 0 3 7 0 0 4। ये हमने एक प्रकार का 3x3 का वर्ग आव्यूह लिया है। ठीक है, अब ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह उसे कहते हैं जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर स्थित सभी अवयव को छोड़ के मुख्य विकर्ण के जो नीचे स्थित हैं अवयव वो हमारे शून्य होते हैं। तो देखिए ये रहा हमारा मुख्य विकर्ण 1 3 4, इसके नीचे के उपस्थित सभी अवयव हमारे क्या हैं? शून्य हैं, और इसके ऊपर हमारे डिजिट दिए हुए हैं। तो इस प्रकार के आव्यूह को हम कहते हैं ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह। दूसरा हमारा है निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। अब निम्न त्रिभुजीय आव्यूह किसे कहते हैं? एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य हो। जैसे ऊपरी त्रिभुजीय में नीचे के अवयव शून्य होते हैं और निम्न त्रिभुजीय आव्यूह में विकर्ण के ऊपर के अवयव शून्य होते हैं। बच्चों देखिए ऐसे उल्टा लग रहा है ना, ऊपरी त्रिभुजीय मतलब नीचे, उल्टा समझिए। अगर ऊपरी त्रिभुजीय है तो हमारे नीचे के अवयव शून्य होंगे और निम्न त्रिभुजीय है तो विकर्ण के ऊपर के अवयव शून्य होते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर हम लेके देखें कैपिटल A बराबर 3 0 0 1 -2 0 6 4 5। अब ये देखिए ए भी हमारा एक 3x3 का वर्ग आव्यूह है। ये इसकी क्या है? कोटि या क्रम। तो देखिए ये हमारा है मुख्य विकर्ण। अब मुख्य विकर्ण के ऊपर के स्थित अवयव शून्य है, इसलिए हमारा क्या हो गया? निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। तो ये था हमारा ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह और निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। इस प्रकार से बच्चों जो हमारा प्रश्नावली 3A है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब हम अगले वीडियो में आपको प्रश्नावली 3A को सॉल्व कराएंगे, तो आप इसी बेसिक को देखिएगा और समझ लीजिएगा। अब हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे पूरे प्रश्नावली 3A के न्यूमेरिकल के साथ।